वही गति, कर्म फिलॉसफी। कर्म फिलॉसफी को हम समझेंगे, उसके बाद राजयोग से हमें क्या प्राप्ति होती है और हम मेडिटेशन क्यों करें वो हम आपको और क्लियर करेंगे। राइट। सो कर्मों की गुई गति हमने आपको बताया कि कर्मों की गुई गति की वजह से मैं राहुल जी से अनुरोध करूंगा जो भी अनम्यूट है उन्हें म्यूट करें, इस चीज का ध्यान रखें, डिस्टरबेंस हो रहा है। सो हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि कर्मों की गुही गति की वजह से हम अशांत होते हैं। राइट। जैसे हमने किसी को दुख दिया है, तो अगर हमने किसी को दुख दिया है तो उस दुख के रिटर्न में हमें भी दुख मिल रहा है। हमें हमने किसी को सुख दिया है, उस सुख के रिटर्न में हमें भी सुख मिल रहा है। आप देखते होंगे पूरे लाइफ में कभी कभी बहुत हम हैप्पी रहते हैं, कभी कभी बहुत सैड रहते हैं। हमारी जो अवस्था है, मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था चेंज होते रहती है। कभी हम बीमार होते हैं, कभी हम बहुत स्वस्थ रहते हैं, कभी हम हमें बहुत अच्छी जॉब मिलती है, बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट आते हैं, कभी हमारी रिजल्ट भी अच्छी नहीं आती। हम बहुत जॉब सर्च करते हैं, जॉब नहीं मिलती। ऐसे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं। ये क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज ड्यू टू कर्म फिलोसफी। कर्मों की गति के वजह से ये होता है ना। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर आत्मा ने, हर इंसान ने, चाहे कोई भी वो धर्मात्मा हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, सबने कर्मों की गुई गति को माना है। एक बार कई लोग गॉड को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन वो कर्म फिलोसफी को जरूर मानते हैं। वो कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कर्मों की गति को समझ लेंगे तो लाइफ की आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो कर्म कैसे हमारे अकाउंट कैसे बनते हैं, कार्मिक अकाउंट हमारे कैसे बनते हैं, और परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो उससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, हमारे जो कर्म का जो बोझ होता है, पाप कर्म का, उससे उससे हम मुक्त होते हैं। मुक्त मतलब, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड, मुक्त मतलब हम हम्म, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जो पिछले जन्मों का या इसी जन्म में पिछले कर्मों का जो पाप कर्मों का जो खाता है वो क्लियर होता है ना। कार्मिक अकाउंट सेटल होना, जैसे सपोज आपने किसी से पैसे उधार लिए। ठीक, आपने किसी से पैसे उधार लिए तो आपको उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे, है ना। आज अगर सुबह उधार लिए तो शाम तक भी वापस करने पड़ सकते हैं, कल भी वापस करने पड़ सकते हैं, 10 दिन बाद भी वापस करने पड़ सकते हैं, लेकिन वापस करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से कर्म के अकाउंट्स हैं कि अगर हमने कोई भी कर्म किया है, पाप कर्म या पुण्य कर्म, तो उसका हमें फल मिलता है। इस जन्म में भी मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है। तो इस जन्म में जो भी हम फल भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, वो पिछले जन्म और इसी जन्म के पुण्य और पाप कर्मों का खाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी शॉप से कुछ उधार लिया, कल आप आज आप व्हाइट ड्रेस पहन के गए और वहां आपने उधार लिया, कल आप ब्लैक ड्रेस पहन के जाएंगे तो आपको उधार तो वापस करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है तो जो दुकानदार है वो बोलेगा ये कोई और आदमी होगा। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। ड्रेस चेंज हुआ है लेकिन व्यक्ति तो वही है ना। इसी तरीके से हमारे साथ होता है। आत्मा इस जन्म में या पिछले जन्म में, ड्रेस चेंज हो रहा है। पिछले जन्म में आपके पास कोई और शरीर है, शरीर था, इस जन्म में कोई और शरीर है। ड्रेस चेंज हो रहा है, लेकिन कर्मों की जो भोगना है वो आपको जरूर भोगनी पड़ेगी, है ना। इसका बहुत सारा डिटेल है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा जिससे आप समझेंगे। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे कार्मिक के अकाउंट सेटल होते हैं। और अगर परमात्मा को हम याद नहीं करते
तो दूसरे तरीके से भी हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शारीरिक कार्मिक अकाउंट सेटल होना। हम बीमार होते हैं, तो बीमार जब हम होते हैं तो हमारे जो पाप कर्म है उसका सेटलमेंट होता है, क्लियर होता है, उधारी चुकतू होता है। दूसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तीसरा, मेंटल प्रॉब्लम। चौथा, रिलेशनल प्रॉब्लम, रिलेशन में सेटल होना। जैसे कोई बच्चा है, अपने माँ बाप को बहुत परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि पिछले जन्म में यही बच्चा वो पिता का रूप में था, और ये पिता उस बच्चे के रूप में था, और उस बच्चे ने उसे बहुत परेशान किया था। इस जन्म में वो बच्चा बन के आया और ये पिता, और वो अपने पिता को बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए जब पिता को बहुत गुस्सा आता है तो पिता क्या कहता है कि पता नहीं किस जन्म का बदला लेने आए हैं, ऐसा कहते हैं। जनरली ऐसा वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब कार्मिक अकाउंट की वजह से संबंध में दुख मिल रहा है। आज हम देखते हैं बहुत सारे डाइवोर्स होते हैं। क्यों डाइवोर्स होते हैं? ड्यू टू कार्मिक अकाउंट। आज हम देखते हैं कई लोगों की अचानक से डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, किसी घर में है, बहुत अच्छा काम, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम देखते हैं अचानक से 20 साल बाद उसकी एक्सीडेंट की वजह से, 20 साल की उम्र में एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब उसके घर वाले उस मृत्यु को लेके बहुत दुखद रहते हैं। लेकिन एक प्रकार से अगर हम कर्म की फिलोसफी के हिसाब से देखें, तो उसका 20 साल में ही उस परिवार के साथ कार्मिक अकाउंट सेटल हो चुका। हम जिसके भी संपर्क में आते हैं कार्मिक अकाउंट के वजह से आते हैं। तो जब वो पैदा हुआ था उस घर में, क्योंकि उसका उस घर से कार्मिक अकाउंट था, 20 साल में उसका कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, तो आत्मा चले गई कहीं और, मृत्यु हुई और किसी और घर में जाके जन्म ले लिया। क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, मरती नहीं है। तो उसने वहां शरीर छोड़ा, उसकी मृत्यु हुई, शरीर की मृत्यु हुई, आत्मा जाके किसी और माँ के गर्भ में प्रवेश किया और उस फैमिली में जन्म ले लिया। तो कार्मिक अकाउंट की वजह से हमारे जन्म और मरण भी होते हैं। कब हम, जैसे एक व्यक्ति है, 25 साल तक बहुत स्वस्थ है, 25 साल के बाद एक एक्सीडेंट में उसके पैर टूट गए और वो बिना पैर के ही पूरी लाइफ बिताया। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति उसे सोचता है तो क्या सोचता है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन पिछले जन्म में 25 साल तक उसने कोई पाप नहीं किए थे, और 25 साल के बाद वो बहुत स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा था, और वो किसी एक बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट कर दिया और उस बुजुर्ग महिला का पैर टूट गया। अब इस जन्म में वो बुजुर्ग महिला किसी फॉर्म में एक्सीडेंट कर दी और उस व्यक्ति का पैर टूट गया। गॉट माई पॉइंट? कार्मिक अकाउंट एक मैं आपको बहुत गहरे तरीके से बता रहा हूँ कार्मिक अकाउंट समझने का तरीका। जैसे सपोज आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे रॉबरी होते हैं, रेप के किस्से, लूट मार। एक महिला है, उसका 7 लोगों ने गैंग रेप किया। अब हम न्यूज ऐसे बहुत सारे सुनते हैं, बुरे न्यूज भी बहुत सारे ऐसे आजकल आते हैं, कलयुग में खास करके, क्योंकि कलयुग में फास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। फास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल होता है मतलब क्लियर होते जाता है सबका कार्मिक अकाउंट सेटल। अब उस महिला का 7 लोगों ने गैंग में ऐसा किया, लेकिन हम क्या सोचते हैं, उस चीज को बहुत ही सिंपैथी के साथ देखते हैं, और इसी को हिप्नोटाइज अगर करेंगे, जैसे पूर्व जन्म में लेके जाते हैं बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, तो पूर्व जन्म की कुछ बातें निकल के आती है, वहां से क्लियर होता है कि उनका कैसा कार्मिक अकाउंट था। तो इस महिला ने, पुरुष का शरीर था, पुरुष का जन्म था, और 7 व्यक्तियों को एक साथ गोली मार के उनकी हत्या कर दी। गॉट माई पॉइंट? तो उन 7 ने इसका कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए इस जन्म में उसके साथ ऐसा किया, मर्डर किया या किडनैप किया, जो भी है, एक्स वाई जेड। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर होते हैं। रिलेशन के फॉर्म में हमें संबंधों में दुख मिलता है, शरीर की बीमारियां, मेंटल प्रॉब्लम, मन की बीमारियां, मन में बहुत अशांति आना, दुख आना, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अच्छा, पॉजिटिव वे में देखते हैं, अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अंबानी के घर में जन्म लिया है और एक व्यक्ति एक गरीब के घर में, एक भिखारी के घर में जन्म लिया। दोनों का कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट तो है ना। अंबानी के घर में जो आत्मा जन्म ली है, उसने पुण्य कर्म किए, बहुतों को दान दिया है, इसलिए इतने धनवान घर में जन्म लिया। और एक व्यक्ति जो गरीब घर में जन्म लिया है, उसके कर्म ऐसे हैं, इस वजह से वो एक गरीब घर में जन्म लिया। राइट। एक व्यक्ति है जो बहुत बलवान है, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा है, कभी बीमार नहीं होता। उसने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था उसका, और उसने बहुतों का इलाज किया। उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट ठीक होके गए। तो जो उसने वैसा पुण्य कर्म किया, इस वजह से इस जन्म में उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कई लोग बहुत टैलेंटेड रहते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई में होशियार रहते हैं, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करते हैं। कार्मिक अकाउंट क्या कहता है? पिछले जन्म में उन्होंने बहुतों को पढ़ाया था। उनके स्कूल और कॉलेज भी हो सकते हैं। उस स्कूल में जो लाखों करोड़ों लोगों ने बेनिफिट लिया, उसके पुण्य की वजह से इस जन्म में उस व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प है। राइट। कार्मिक अकाउंट, पिछले जन्म में डॉक्टर था, इस जन्म में स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पिछले जन्म में एक व्यक्ति ने बॉर्डर पे अपना जान दिया, बॉर्डर पे उसने, बॉर्डर पे वो तैनात था और दुश्मनों से लड़के अपना जान दिया देश के लिए। इस जन्म में वो प्रधानमंत्री बन गए। गॉट इट? ये कार्मिक अकाउंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में देखें। आप किस ऑफिस में जाते हैं जॉब करने, आप किस घर में जन्म लेते हैं, आप किन लोगों के साथ मिलते हैं, आपकी किन की साथ दोस्ती होती है, ये सब कार्मिक अकाउंट है। आप उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसका आपके साथ कार्मिक अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं निमित्त बन के ब्रह्मा कुमारी के बिहाफ में आपको ये चीज समझा रहा हूँ, हो सकता है कार्मिक अकाउंट ये कहता है कि आपने मुझे किसी जन्म में कुछ पढ़ाया होगा, कुछ सिखाया होगा। यू नो, दैट इज कॉल्ड द कार्मिक अकाउंट। आपका जॉब कहाँ लगता है, वो कार्मिक अकाउंट। हम देखते हैं किसी का अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा बनता है, किसी का अपने बॉस के साथ नहीं बनता है। क्यों? कार्मिक अकाउंट। नेगेटिव कर नेगेटिव रिलेशन था, मतलब उनके रिलेशन में खिटपिट थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी ऐसे ही। कार्मिक अकाउंट को हम सेटल हर वक्त कर रहे हैं, हर वक्त, हर दिन, सुबह से शाम, रात, अगला दिन, अगला दिन, हर वक्त हमारे निरंतर कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। अगर किसी को शरीर बहुत अच्छा है, धन भी है और उसके संबंध भी बहुत अच्छे हैं, तो मन में बेचैन हो रहा है, मन अशांत हो रहा है ना। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को बार बार बीमारी आ रही है, क्यों? ड्यू टू कार्मिक अकाउंट। हम चाहते हैं कि हमारा कार्मिक अकाउंट इन चीजों से ना सेटल होके इजिली सेटल हो जाए, तो उसकी एक इंजेक्शन है राजयोग मेडिटेशन, राजयोग ध्यान। जब आप राजयोग करते हैं, योग मतलब होता है मेडिटेशन, योग मतलब होता है जुड़ना, वो हम अभी आपके बेनिफिट्स में बताएंगे। योग हम कहते हैं ना, पहले के जमाने में दो योग दो चार, चार योग चार आठ। योग मतलब जुड़ना। योग और योगा दोनों अलग अलग चीज है, योगा मतलब एक्सरसाइज, फिजिकल हट योगा, योग मतलब जुड़ना। राइट। तो राजयोग में जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, जब हम परमात्मा सुप्रीम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाते हैं, बहुत फास्ट सेटल। पहले हम कैसे सेटल कर रहे थे कार्मिक अकाउंट? शारीरिक बीमारी, संबंधों में खिटपिट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मन की बेचैनी, अशांति। जब हमने राजयोग सीखा, राजयोग में हम कैसे सेटल कर रहे हैं? अपने को आत्मा समझ के, अपनी को एनर्जी समझ के, जो हम हैं, सुप्रीम से कनेक्ट होना। इससे क्या होता है? हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। और इसके चिन्ह क्या है, इसका प्रूफ क्या है? जब आप राजयोग करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली शांत होते जा रहे हैं। हर काम करते, बातचीत करते, हर कर्म करते, आपका मन एकदम शांत है, हल्का है। आपकी नींद एकदम स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपको पसंद करता है, लाइक करता है।
आपसे अच्छे से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, ये इसका प्रूफ है। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा आपके कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट कार्मिक अकाउंट सेटल होना। दूसरा बेनिफिट बहुत सारे हमने कल डिस्कस किए थे। हेल्दी बॉडी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, मन की शांति, आनंद की प्राप्ति, वो है। लेकिन वो चीजें हो क्यों रही है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट? उसका बीज क्या है? उसका मेन कॉज क्या है? अशांत भी मैं क्यों हो रहा हूँ? ड्यू टू कार्मिक अकाउंट। और जब हम राजयोग करते हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं, राइट? तो कर्म की फिलॉसफी क्या कहती है? जैसा हम करेंगे, जैसा हम बोएंगे, वैसा हम पाएंगे। तो हमेशा हमें कैसा कर्म करना है? श्रेष्ठ कर्म करना है। हमेशा हमें कर्म योग करना है। द बेस्ट वे टू डू कर्म इज एज अ कर्म योग। क्यों? अगर कर्म में आप योग करते हैं तो कर्म योग की वजह से आपका कार्मिक अकाउंट क्रिएट ही नहीं होता। नेगेटिव मैं बात करता हूँ, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट, राइट? कर्मयोग क्या है? अपने को एनर्जी समझ के, सोल कॉन्शियस होके किसी भी कर्म को करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडी है सब्जी काट रही है, मैं आत्मा, मैं एनर्जी इस शरीर के द्वारा सब्जी काट रही हूँ। दैट इज कॉल्ड कर्मयोग। हमने देखा है कई लोग कर्मयोग का उल्टा डेफिनेशन निकालते हैं। अभी मेरे कॉलिग्स थे, बेसिकली आई एम अ टीचर, सो मेरे कॉलिग्स थे और वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं मैं फिजिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा रेंडमली कि व्हाट इज कर्मयोग। तो उन्होंने बोला, जिस काम को आप करते हो उस काम में खो जाना कर्मयोग। मतलब मैंने केमिस्ट्री इतना बच्चों को पढ़ाया कि मैं अब उसमें खो चुका हूँ। दैट इज कॉल्ड कर्मयोग, यू नो। लोग ऐसा समझते हैं। इट इज नॉट कर्मयोग। आप काम में खो जाएंगे तो आपका कर्म बंधन कहलाएगा। वो आपके कार्मिक अकाउंट क्रिएट होंगे, सेटल नहीं होने वाले। कर्म योग मतलब मैं आत्मा, मैं एनर्जी इस शरीर रूपी मोटर से, इस शरीर से काम कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड कर्म योग, जो रियलिटी है। इसे हम कहते हैं कर्म करते हुए योग, मतलब कनेक्टेड रहना स्वयं से, सेल्फ से। सेल्फ मीन्स सोल, या फिर परमात्मा से, राइट? जैसे कल हमने एग्जांपल दिया था, माँ अपना काम कर रही है लेकिन बच्चे को याद कर रही है। तो कर्म योग, लेकिन किसके साथ योग है? बच्चे के साथ। एक्चुअल में हमें परमात्मा बताते हैं कि हर वक्त हम योग में रहते हैं। अभी आप योग में हैं, यू नो। अभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन किससे? हो सकता है इस पिक्चर से मेडिटेट कर रहे हो। आप इस पिक्चर को देखते होंगे, आप शेर को देख रहे हैं, आपको शेर का चित्र आ रहा है मन में, और शेर की बातें जुड़ी हुई जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की। आप किसी जू गए थे, वहां आपने शेर को देखा था, या शेर से रिलेटेड किसी मूवी में आपने कोई सीन देखा था, आप वो याद कर रहे हैं। इसका मतलब आपका मेडिटेशन किसके साथ हो गया? शेर के साथ। अभी आप बैठ के सेशन सुन रहे हैं और अपने किसी फ्रेंड को याद कर रहे हैं, या किसी अपने फादर को या मदर को, किसी रिलेटिव को याद कर रहे हैं। तो आपका मेडिटेशन किसके साथ हो गया? उनके साथ। हर वक्त हम किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब योग में है हम, मेडिटेशन में। हमें बस उस विस्तार को हमें स्विच करके हमें सुप्रीम से या सेल्फ से कनेक्ट करना है। सेल्फ मतलब मैं सोल आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा, मैं एनर्जी, आप एनर्जी से बात कर रहा हूँ। आप कौन है? सेंटर ऑफ फोरहेड में चमकता हुआ सितारा, जो इस शरीर का मालिक है। मैं भी वही हूँ, ठीक है? और परमात्मा से भी कनेक्ट रहना कि सुप्रीम सोल जो परम धाम से कॉन्टिन्यूअसली मुझे शक्ति दे रहा है, निरंतर, उससे कनेक्ट होना मीन्स उसे विजुअलाइज करना। दैट इज कॉल्ड कर्मयोग। तो जब हम कर्मयोग करते हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट भी सेटल होते हैं, हमें कर्म में सफलता भी मिलती है। कर्म में सफलता, क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं आप सुप्रीम एनर्जी से। ओशियन ऑफ नॉलेज है, आप नॉलेजफुल बन जाएंगे। ओशियन ऑफ पीस है, पीसफुल बन जाएंगे। अब जैसे चार्जर है, अगर मैं फोन कनेक्ट करके यूज कर रहा हूँ तो डिस्चार्ज ही नहीं होगा फोन, और बिना कनेक्ट किए यूज करूंगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप सुप्रीम से या सेल्फ से
सोल या सुप्रीम सोल से कनेक्ट करके कर्म करेंगे तो एक आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, और दूसरा आपके अंदर सारी क्वालिटीज सुप्रीम की आ जाएगी और आप हमेशा सफल होंगे। तीसरी चीज, कई बार आप बोलेंगे रोहित भाई बहुत हम श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जो अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी दुख भोगते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी सुख भोगते हैं, उनको तकलीफ ही नहीं होती। होता है, मैंने भी खुद अपनी लाइफ में ऐसा देखा है। इट इज ड्यू टू द अकाउंट और कार्मिक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आप दो बंदे ले लो, एक व्यक्ति है उसके अकाउंट में 10,000 रुपए, दूसरा व्यक्ति है उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए। पहला व्यक्ति 10,000 है, खर्चा कर दिया। अब अगर वो खर्चा करना चाहता है तो उसके में क्या होगा, डेबिट मतलब उसका उधार बनता जाएगा क्योंकि पैसा नहीं है ना उसके अकाउंट में। दूसरा बंदा अभी भी खर्च कर सकता है क्योंकि स्टिल उसके अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में जो व्यक्ति बुरा कर्म करके भी बहुत दुखी नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके पुण्य कर्मों का खाता अभी भी बचा है। The moment his credit is gone, then he will start feel pain. जैसे ही उसका पुण्य कर्म का खाता खत्म होगा, उसे दुख और अशांति की अनुभूति होने लगेगी, दुखी होने लगेगा। एग्जाम्पल हम अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं जो आज जेल में हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत फेमस पर्सनालिटी थे। धन की कमी नहीं थी, उनके फॉलोअर्स की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे पाप कर्म वो करते थे। लेकिन दुनिया, कई लोग क्या सोचते थे कि इनको तो कोई सजा ही नहीं मिलती, ये पाप कर्म करते हैं। लेकिन अचानक से अभी वो कहाँ बैठे हैं? जेल में। क्योंकि जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का खाता खत्म हुआ, उनका सारा सेटलमेंट क्लियर हुआ और उनको दुख की अनुभूति स्टार्ट हो गई। दैट इज कॉल्ड कार्मिक अकाउंट। अच्छा, कई बार आप कहते हैं कि हम बहुत ट्राई करते हैं किसी चीज को अचीव करने का, लेकिन वो चीज हमें अचीव नहीं होती। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैंने बहुत ट्राई किया आईएएस क्लियर करने का, लेकिन मेरा आईएएस क्लियर नहीं हुआ, या एक्स वाई जेड कोई भी चीज आप एक सफलता के लेके क्यों। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं और आप नेचर ने आपको वो नहीं दिया, तो इसका मतलब वो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है इस संसार का, इस यूनिवर्स का, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है कल्याणकारी होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अमिताभ बच्चन, उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी। एक समय वो रेडियो में इंटरव्यू देने गए और उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। आज देखो वो सबसे बड़े फिल्म सुपरस्टार। प्रकृति ने उन्हें वहां रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ बड़ा कल्याण समाया हुआ था। दैट इज द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। सबसे बड़ा सीक्रेट है, राइट? अगर उस समय उनका सिलेक्शन हो गया रहता उस रेडियो चैनल पे और उस उसमें, तो आज वो इतने बड़े फिल्म स्टार नहीं होते। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक कोलिग्स था, तो उसको हमने राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, सेंटर में। तो उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू की और बहुत अच्छा उसकी लाइफ में रिजल्ट आने लगा। हर चीज उसकी लाइफ एक पॉजिटिव मोड में चले गई, बहुत हैप्पीली वो रहने लगा। तो उसको बहुत बड़ा एक ऑफर आया यूएसए से। ऑफर क्या था, मतलब उसको सम्मानित करना था। उसने कुछ अपने बिजनेस पे इतना बड़ा वो बेनिफिट दिलाया, तो कंपनी उसको सम्मानित करना चाहती। बहुत बड़ा एक यू नो एक सेशन था। तो उसको जाना था कि जो फ्लाइट थी, वो फ्लाइट में जब एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, तो रास्ते में हल्का उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब उसकी गाड़ी टक्कर खा गई और फिर वो थोड़ा इंज्योर हो गया। और जब तक वो हॉस्पिटल जाता ठीक होता, उसकी फ्लाइट मिस हो गई और उसका जो 2-3 घंटा या इवनिंग का जो भी प्रोग्राम था, वो वहां वो पहुंच नहीं पाया। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, हम उसके पास गए उससे मिलने।
तो हमने उसका हाल चल लिया और हमने उससे पूछा। तो वो बहुत नाराज दिख रहा था और बहुत उसको बहुत शिकायत थी कि रोहित भाई ये क्या हुआ। मैं तो परमात्मा को याद करता हूँ और मैं इतना राजयोग मेडिटेशन करता हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत अफसोस कर रहा था तो हम क्या कह सकते थे, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप किसी को कह नहीं सकते ये कर्म की वजह से हुआ। इट इज नॉट मैच्योरिटी कि किसी के साथ बुरा हो जाए और आप उसे कह रहे हैं जाके कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक इंटरनल चीजें हैं जो व्यक्ति को स्ट्रांग बनाती है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, राइट। तो हमने उसे संतावना दिया, शुभ भावना दिया। फिर बाद में जब हमने वो उससे पूछा, कुछ दिन बाद की बात है, तो अ, वो जिस लोकेशन पे वो सेशन होना था वहां कुछ शॉर्ट सर्किट हो गई और उस पूरे हॉल में आग लग गई थी और बहुत लोग इंजॉय हुए और वो सेशन भी नहीं हो पाए। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन क्या है, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। तो दिस आर ऑल अबाउट कार्मिक अकाउंट्स, ठीक है। तो कार्मिक अकाउंट्स को भी हमें समझना है। और राजयोग हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाए और हमेशा हमारी लाइफ में जो भी हो उसको हम स्ट्रांगली फेस कर सके। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती हैं ड्यू टू कार्मिक अकाउंट्स, लेकिन धीरे धीरे आपके कार्मिक अकाउंट्स सेटल होने की वजह से प्रॉब्लम हल्के हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे और आप बहुत जब मेडिटेशन करेंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म होती जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ राज योगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हमें बचपन में हमने ऐसा सुना, शास्त्रों में भी बताया और बड़े भी बताते थे कि बुरा काम मत करो, आप कुत्ते बिल्ली बन जाओगे, आपका जन्म जानवरों जैसा हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा भी समझाते थे, राइट। तो कार्मिक अकाउंट का सिद्धांत ये कहता है, जैसा बीज वैसा फल, है ना। अगर आप आम का बीज लगाओगे तो उससे आम का पेड़ ही होगा। तो यहाँ भी अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो मनुष्य आत्मा, अगर ये मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलती है पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो कुत्ता बिल्ली शेर मोर नहीं बनेगा, वो एक बच्चा ही बनेगा, मनुष्य ही बनेगा, जानवर कोई नहीं बनेगा। चाहे वो कितना भी पुण्य कर्म करे, कितना भी पाप कर्म करे, बनेगा मनुष्य ही। लेकिन उसका जीवन ऐसा होगा, जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमाल का काम करते हैं, बहुत बोरी बोरी सामान हैवी ढोते हैं, हम देखते हैं। क्यों? जन्म मनुष्य का है लेकिन जीवन गधे जैसा हो गया। गधे का काम है ना बहुत सामान ढोना, राइट। आज हम देखते हैं कोई व्यक्ति है, वो बहुत बड़े घर में है लेकिन उसे बहुत बड़े फैमिली में है, रिच फैमिली में सारी फैसिलिटीज है, लेकिन उसको बंधन बहुत है, उसको रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं पाता, तो उसकी लाइफ शेर की तरह हो गई। मनुष्य है लेकिन लाइफ शेर की तरह, कि राजा है लेकिन उसको पिंजरे में कैद कर दिया, सर्कस का शेर। ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कार्मिक अकाउंट। तो जन्म हमारा मनुष्य का ही होगा, हर जन्म में हम ऐसे ही मनुष्य बनेंगे, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब से हमारा जीवन ऐसा होगा। तो हम अगर श्रेष्ठ जीवन चाहते हैं तो दो चीज, एक श्रेष्ठ कर्म करें, दूसरा कोई भी पाप कर्म ना करें, और तीसरा परमात्मा को याद करें, अपने को आत्मा समझ के मेडिटेशन करें, कर्म योग करें। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि हम कर्म पुण्य कर्म किए हैं लेकिन उनको अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो पाप कर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं और एक बहुत गरीब बच्चा आपके पास आया, भूखा सा बच्चा ट्रेन में सफाई करते हुए, और आपको उसके ऊपर बहुत दया आया और आप उसको एक 100 का नोट निकाले और आपने उसको दे दिया, राइट। अभी वो बच्चा उस 100 के नोट को लेके जाके उसका शराब पीता है और शराब पी के अपने घर वालों को तंग करता है, परेशान करता है। आपने क्या सोचा? मैंने तो पुण्य कर्म किया, उस बच्चे को 100 रुपया दे दिया और वो पुण्य कर्म किया। लेकिन वो आपने क्या किया? पाप कर्म किया। पाप कर्म कैसे? उसने उस पैसे से शराब पी के खुद के स्वास्थ्य को खराब किया, माँ बाप को परेशान किया, उसका बोझा आप पर चढ़ेगा।
तो अगर देना ही है तो उसको खाना दे दो खरीद के, दैट इज ओके। उससे पुण्य है, खाएगा आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं। ये मैं आपको डेप्थ की बात बता रहा हूँ, जिससे आप पाप कर्मों से बच सके, राइट। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग ये है कि हमें पता कैसे चलेगा हम पाप कर्म कर रहे हैं या पुण्य कर्म कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पाप और पुण्य की परिभाषा, बहुत सारी छोटे छोटे लाइफ में इंसिडेंट होते हैं। जैसे कभी आपने अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दिया, राइट, कुछ बड़ी बात थी, आपके पेरेंट्स ने बहुत आशावादी होकर के, होपफुल होकर के आपसे पूछा, आपने उन्हें झूठ बोल दिया। अब आप देखेंगे कि बाद में आपको बहुत बेचैनी का अनुभव होता है, अजीब सा फील होता है, आपका मन नहीं लगता, आप बोलते हो कि पता नहीं आज मेरा मूड क्यों ऐसा है, डी टू दिस कार्मिक अकाउंट। क्योंकि आपने कुछ गलत किया तो आपको बेचैनी की फीलिंग आई। इसका अपोजिट, अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको खुशी का अनुभव होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई फोन करता है, बहुत परेशान है, और आपने उसको बोला कि आप राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करो और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, और वो जाता है दौड़े दौड़े किसी भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे और वहां राजयोग मेडिटेशन का कोर्स सीखता है। और आपने जैसे उसको हेल्प किया, आपको 2 दिन तक या अगले कुछ दिन तक बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, ड्यू टू पुण्य कर्म। क्योंकि उसकी अशांति खत्म हुई, उसको पीसफुल अनुभव हुआ, तो वो जो पुण्य कर्म है आपके अकाउंट में आया, तो आपको भी खुशी की अनुभूति हो रही। तो सारा ही खेल कार्मिक अकाउंट का है, इसको कहते हैं कर्मों की गुई गति। बहुत डेप्थ है। और एक बार अगर आप कर्मों की गुई गति को समझ जाएंगे और राज्यों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो लाइफ में कभी भी आपको लाइफ से शिकायत नहीं होगी। और सबसे बड़ा सीक्रेट जो बताया, कि संसार में, यूनिवर्स में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बस एक समय से आपको गुजरना पड़ेगा, उस समय गुजरने के लिए आपको धैर्यता चाहिए, धैर्यता चाहिए। और वो धैर्यता आपको, वो पेशेंस आपको राजयोग से मिलेगा। राजयोग मेडिटेशन से क्या क्या प्राप्ति होती है वो हम अभी देखेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? स्वयं को एनर्जी समझ के, पॉइंट ऑफ लाइट समझ के, परमात्मा को परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में विजुअलाइज करना, याद करना, उसको फील करना, राइट। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, परमात्मा से हमेशा रिलेशन से उसे याद करें। अभी राइट, मैं आपको इसका समझाता हूँ, राइट। राजयोग से दूसरी सबसे बड़ी प्राप्ति है, दो, पहली प्राप्ति की बात की, कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं। कल हमने बात किया था आनंद और शांति की अनुभूति होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, आप अपने कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। कौन कौन से कर्म इंद्रिय? आंख, नाक, मुख, कान और मस्तिष्क, पूरा शरीर, जो मस्तिष्क पूरे शरीर को चलाता है, राइट। कर्म इंद्रिय दिया हुआ, कर्म मतलब हाथ दिया हुआ, मतलब मस्तिष्क से, पूरे शरीर से हम कर्म करते हैं। अब आज हम देखते हैं, कोई व्यक्ति हमें आता है, इरिटेट करता है, हमने सुबह सोचा कि मैं आज कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करूंगी या गुस्सा नहीं करूंगा, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, आपने उसे बुरा भला कह दे दिया, गाली भी दे दिया। इसका मतलब क्या है? आप आत्मा हो, इस शरीर के कर्म इंद्रियों के मालिक हो, लेकिन उस समय आत्मा नौकर बन गई। क्यों? क्योंकि आपने गाली दे दिया ना। आप चाहते नहीं थे, लेकिन आपके मुख से निकल गया। और आप बाद में फिर जब घर वाले हो या किसी क्लोज फ्रेंड से बात करते हो, तो आप कहते हो यार मैं चाहता तो नहीं था गुस्सा करना, लेकिन पता नहीं उस समय मेरे मूड को क्या हो गया, मैंने उससे बहुत बुरा भला कह दिया, और मुझे अब अफसोस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका अपने कर्म इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है। आज व्यक्ति सुबह सोचता है मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, उसने रिजोल्यूशन लिया। अच्छा, शाम को, शाम होते होते उसको फिर से वही इच्छा होती है कि मैं शराब पी लूं। क्यों? क्योंकि कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, सेंस ऑर्गन में। और हम जब मेडिटेशन सीखना स्टार्ट किए थे, तो हमने ऐसा सुना था कि सबसे बड़ी जो लाइफ में प्राप्ति है, कर्म इंद्रियों का राजा बनना, अपने सेंस ऑर्गन्स का मास्टर बनना। आज अगर मैं आपको बोलूं 2 घंटा भी आपको बैठ के पढ़ाई करना है या बैठ के मेडिटेशन करना है, आपका मन भागने लगेगा। आपको इच्छा होगी ये खा लूं, मैं यहाँ चले जाऊं, मैं इससे फोन में बात कर लूं। क्योंकि कर्म इंद्रियों के हम अभी गुलाम हैं।
हम जब चाहे जैसा चाहे इन कर्म इंद्रियों से कर्म करें, दैट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ सेंस ऑर्गन। तो राजयोग से आप अपने कर्म इंद्रियों के मालिक बनते हैं। ठीक है, ओके। सो राजयोग क्या है? राजयोग हमें कर्म इंद्रियों का राजा बनाता है। राजयोग हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके, राजयोग में कोई पोस्चर नहीं है, कोई आसन नहीं है। शुरुआत में हम बताते हैं कि अगर आप स्ट्रेट बैठ के कर सको, आंखें बंद कर लो, अपने श्वासों को ध्यान देते हुए कनेक्ट करो, ऐसा हम समझाते हैं क्योंकि बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन राजयोग में कोई आसन पोस्चर लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी वक्त कर सकते हो। कल मैंने आपको माँ और बच्चे का एग्जाम्पल दिया था। राजयोग में कोई भी चैंटिंग नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे चैंट नहीं करना है। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, चैंट नहीं करना है। the moment you detach from body, you will feel peace. The moment you connect to the supreme, you will feel peace. Okay, so hold for a second. ओके, स्क्रीन पे आ रहा है जी। सो राजयोग किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी वक्त और कहीं भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अगर आप जाके राजयोग करते हैं तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ एक पावरफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वहाँ के वाइब्रेशन पावरफुल है। जैसे आप जब मंदिर जाते हैं तो आपको पीस की अनुभूति होती है, तो आप सोचते हैं मंदिर में बहुत शांति की अनुभूति होती है, मंदिर में कोई भी गलत ख्याल नहीं आते, क्योंकि वहां वैसे वाइब्रेशन है, लोगों की आस्था का वो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है। तो जब आप राजयोग की प्रैक्टिस किसी भी लोकेशन पे करेंगे तो उस जगह पे वैसे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। राजयोग, ओके, तीन प्रकार के योग होते हैं इसमें सिंपली दिया हुआ है, लौकिक, अलौकिक और राजयोग। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो सुप्रीम के साथ कनेक्ट करना है और आपको हम प्रैक्टिस अभी कराएंगे राजयोग का। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके, अब किसी भी हमें व्यक्ति को अगर याद करना है, आइडेंटिटी को, तो हमें परिचय चाहिए उसका, उससे संबंध होना चाहिए, उससे स्नेह होना चाहिए, प्यार, और उससे प्राप्ति होनी चाहिए। किसी भी आइडेंटिटी को याद करने के लिए ये चार चीजें मस्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिससे आपका प्यार है आप उसको ही याद करते हैं और किसी को याद नहीं करते। जिससे आपका रिलेशन है उससे ही याद करते हैं। जिसको आप जानते हैं उससे ही याद करते हैं। और जिससे आपको प्राप्ति होती है उससे ही याद करते हैं। अगर आपको पता है कि कल मुझे यू you नो किसी से बहुत पैसा मिलने वाला है या किसी से अवार्ड मिलने वाला है, तो आप रात भर बार बार वही थॉट्स क्रिएट करेंगे, मैं उससे अवार्ड रिसीव कर रहा हूँ और मेरा कल बहुत लाइफ में अच्छा पल आने वाला है। एक मेरी स्टूडेंट थी, तो ही यू नो ही इज एथलीट्स, सो उसको राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने वाला था। तो 4 दिन बाद उसको मिलने वाला है और एग्जाम का भी टाइम था। तो मैं उससे पढ़ा रहा था, तो बार बार वो कंसंट्रेशन उसका बन नहीं पा रहा है। तो मैंने उससे पूछा हुआ क्या आपको, तो बोली सर मेरे को 4 दिन बाद ना वो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलने वाला है, मुझे वही बार बार आ रहा है वो चित्र मेरे मन में। तो आप सोचो, जहाँ प्राप्ति है वहां ऑटोमेटिकली आपका मन चाह रहा है। तो परमात्मा से तो हमें बहुत सारी प्राप्ति है, उस सुप्रीम एनर्जी से तो बहुत सारी प्राप्ति है, तो उसकी याद, राइट। संबंध हमेशा परमात्मा से बेस्ट है, संबंध बना लो, रिलेशन। जैसे मैं अपना बताता हूँ जो हम करते हैं। लाइक जब भी थोड़ा हैवी फील होता है या कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो परमात्मा को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट है ना, लाइट को आप कुछ भी बना लो, तो फ्रेंड बना के उससे अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं कि मुझे आज ये प्रॉब्लम हुई, मेरा वहाँ ये हुआ, ये हुआ, आपको करना है, कल का ये संभालना है, और सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता है और इतना हल्का हो जाता है मन, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल हल्का। अगर कभी कोई बर्डन है या कोई सिचुएशन है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी लाइफ में बात है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे एक रिलेशन बना के
उसको दे दें। तो रिलेशन अगर आप बनाएंगे तो आपके मेडिटेशन में एक आनंद की अनुभूति आ जाएगी। मेडिटेशन से आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है एक सिचुएशन, मेडिटेशन में ही आनंद आता है दूसरा सिचुएशन, राइट। ये है। तो अगर आप परमात्मा से संबंध जोड़ लेंगे तो आपको मेडिटेशन करने में मजा आएगा। आज कई लोग को हम मेडिटेशन कराते हैं, शुरू शुरू में तो 15-20 मिनट में फिर घड़ी देखने लगते हैं, बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंपली क्या किया, सेंटर ऑफ फोरहेड में सोल विजुअलाइज किया और परमात्मा को विजुअलाइज किया, तो थोड़ी देर बाद बोर हो गए। लेकिन जब हम रिलेशन कनेक्ट करते हैं तो हमें मजा आता है, फीलिंग आती है ना, क्योंकि एवरीथिंग इज फीलिंग, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आपको अच्छा अंदर से फीलिंग आ रही है, खुशी हो रही है, तो दैट इज फीलिंग ओनली ना, और कुछ नहीं है, फीलिंग है। बात करने से फीलिंग आ रही है। तो परमात्मा से जब हम बात करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ चाइल्ड, यू नो तो हमें वो फीलिंग आती है, क्योंकि परमात्मा सागर है प्यार का और ओशियन ऑफ लव है, तो हमें लव की फीलिंग आती है। ओशियन ऑफ नॉलेज है तो हमारे अंदर ज्ञान की जागृति होती, चेतना जिसको बोलते हैं कॉन्साइंस, विवेक की जागृति होती। कभी भी हमसे कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, जब मैं नया नया मेडिटेशन सीखा था तो मुझे एक चीज बताया कि सब कुछ ठीक है रोहित, लेकिन मेडिटेशन में एक नुकसान भी है। तो मैंने कहा क्या? आप कभी गुस्सा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ प्यार भरा हुआ है, जहाँ शांति भरी हुई है, वहां गुस्सा नहीं आ सकता। तो ये कमी भी रह जाती है कि कभी बच्चे जब पढ़ते नहीं है तो गुस्सा होता ही नहीं है हमसे, तो पेरेंट्स कहते हैं सर आप गुस्सा करो। तो इट इज नॉट द गुड वे, जो चीज प्यार से बन सकती है वो गुस्से से नहीं बन सकती। ईगो से बात नहीं बन सकती, लेकिन फर्मनेस से, नम्रता से, हम्बलनेस से बन सकती है। ये दुनिया का दस्तूर है। हर व्यक्ति को एनर्जेटिक और लवफुल लोग ही पसंद है। ईगो वाले, गुस्सा वाले, फ्रस्ट्रेशन वाले ऐसे लोग पसंद नहीं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा एनर्जी फैलता है। कई लोगों के पास बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों के पास जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? ड्यू टू देयर ऑरा, देयर वाइब्रेशन। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका वाइब्रेशन भी क्रिएट होता है। तो आज जब मेडिटेशन आपको कराएंगे रितांशु भाई, तो आपको संबंध की भी अनुभूति कराएंगे। परिचय आपको हो गया, पॉइंट ऑफ लाइट शिव परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम सब आत्मा सेंटर ऑफ फोरहेड में सोल रहते हैं। प्राप्ति आपको पता चल गई और स्नेह आपको फील होगा जब आप कनेक्ट होंगे। मेडिटेशन के स्टार्ट कुछ स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइजेशन। पहले आप इनिशिएट करेंगे शुरुआती दौर में, स्मृति लाएंगे, जो आप सीखे हैं समझे हैं उसको याद करेंगे, थॉट्स क्रिएट करेंगे, फिर आपका कंसंट्रेट होने लगेगा। मन को मत देखना मेडिटेशन करते वक्त। जब भी आप बैठ के कर रहे हैं, आपको मेडिटेशन की कमेंट्री भेजी गई है सेशन के साथ, आप कमेंट्री के साथ करें तो बेटर है। शुरुआत में एक एकांत की जगह में, फिर कर्म योग कर सकते हैं, चलते फिरते, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, मेडिटेशन करें। मैं जब ड्राइव करते हुए गाड़ी में जाता हूँ, तो स्कूल कॉलेज, तो मेडिटेशन करते हुए जाता हूँ, कनेक्शन है ना वो, तो वो कर सकते हैं। फिर मेडिटेशन मनन, फिर मगन। मगन मतलब एक समय ऐसा आता है कि आप डीप मेडिटेशन में खो जाते हैं, यू लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स कंप्लीटली फीलिंग इज देयर, एग्जिस्टेंस ऑफ, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज देयर एक्चुअली, राइट। सो ये हमने आज सीखा। और मेडिटेशन से राजयोग से प्राप्ति मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम मेडिटेशन का सत्र स्टार्ट करेंगे। राजयोग से 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, लेकिन शक्ति, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसमें पहला है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। आज हमारे पास समेटने की शक्ति नहीं है, इस वजह से हमारा मन अशांत रहता है ना। जैसे सपोज अभी मैं आपको बोलूं मेडिटेशन करना है, अब आपके मन में दिन भर के अगर ख्यालात चल रहे हैं, ऑफिस के, घर के, कल के काम के, आने वाले कल के काम, इसका मतलब आपने पैक नहीं किया। आपको कहीं जाना है तो सामान पैक करके निकलना होगा ना, पूरा घर उठा के तो नहीं लेके जाएंगे। दैट इज पावर ऑफ पैकअप मेडिटेशन से। पावर टू टॉलरेट। आज जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है सहन शक्ति ना होने की वजह से,
मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपके अंदर सहन शक्ति आती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। दो घर लेते हैं इंडिविजुअल, अलग अलग। एक घर में एक सास बहू की कहानी, दूसरे घर में भी सेम सिचुएशन। अब एक दिन शाम का वक्त था। इस सास ने बहू को बहुत सुनाया। दूसरे घर में भी वही है, अलग अलग सिचुएशन। सास ने बहू को बहुत सुनाया। इस बहू ने सुसाइड कर लिया रात को, उस प्रेशर में, तकलीफ में, दर्द में, उस हर्ट में। और ये बहू हंसते रही, नॉर्मल सिचुएशन को समझी, और अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया। मूड सिचुएशन को हैंडल किया। क्यों? सहन शक्ति। इस बहू की सहन शक्ति नहीं थी, टॉलरेट करने की पावर। तो इसने ये बड़ा कदम उठाया। इसकी सहन शक्ति थी। तो आज सहन शक्ति हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टॉलरेंस पावर नहीं है। टॉलरेंस पावर वो हम मेडिटेशन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। आज हम एडजस्ट कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर एडजस्टमेंट की पावर आएगी। राइट? सो एडजस्ट करना मतलब जैसे एक सागर है। सागर गंदे पानी, अच्छे पानी, पत्थर, कूड़ा, कंकड़ सब कुछ अंदर समा लेता है। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं ये बारिश का पानी ऐसे अपने अंदर समाऊंगा और ये नाले का पानी ये नहीं समाऊंगा। जो भी डालो सागर अंदर ले लेता है। तो ऐसे ही हम हर सिचुएशन में हम नॉर्मल रहे। तो दैट इज कॉल्ड पावर टू एडजस्ट। हर सिचुएशन को हम अपने अंदर संभालें, उसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट ना करें। अगर हैप्पी है तो भी संभाले, सैड है तो भी संभाले, बहुत परेशान ना हो जाए। और अगर हैप्पी है, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव हुआ है, तो इतना भी अहंकार ना आ जाए कि वो प्रॉब्लम दे। राइट? ओके। नेक्स्ट है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। आज हम डिसीजन लेना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम परख नहीं पाते। तो जब हम परखेंगे तो एडजस्ट हम किसी भी डिसीजन को ले पाएंगे, है ना? आज हम क्यों धोखा खाते हैं? हाँ, स्लाइड शेयर कर रहे हैं, नेटवर्क का इशू है। तो आज हम क्यों धोखा खाते हैं? क्योंकि हमें परखने की शक्ति नहीं है। हम बोलते हैं सर, मेरे को एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया। क्यों? आपने नहीं परखा ना। आपकी गलती, उसकी गलती नहीं है। परखने की शक्ति होगी तो हम उसी व्यक्ति से रिलेशन बनाएंगे जो व्यक्ति परफेक्ट और जो व्यक्ति ठीक हो। लेकिन आज हम धोखा खा जाते हैं। हाँ, अगर एक आपको हीरे की पहचान नहीं है तो हीरे वाला तो आपको पत्थर दे देगा, व्हाइट पत्थर। आप सोचेंगे हीरा है, आपको ठग देगा। परखने की शक्ति तो इसमें लिखा हुआ है। ओके, सो चार शक्तियां हो गई। नेक्स्ट है पावर टू जज, निर्णय शक्ति। आज हम निर्णय नहीं कर पाते हैं क्योंकि पावर नहीं है। मेडिटेशन से निर्णय शक्ति आएगी। कब क्या करना है लाइफ में, कब कौन सा स्टेप उठाना है, दैट वी नीड टू नो। पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। आज हम बहुत डर जाते हैं, लाइफ में सिचुएशन आ गई, बहुत डर जाते हैं। अभी कुछ साल पहले हमारा एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है रशिया में। सॉरी, जापान की बात है, सॉरी सॉरी, बहुत सारे रिट्रीट्स हैं। तो जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था उस समय ना, अर्थक्वेक। तो इतना लोग डर गए, इतना डर गए कि कुछ उनका माइंड काम ही नहीं किया। तो हमारे जो मेडिटेशन सेंटर ब्रह्मा कुमारीज के थे, उसके आसपास के लोग दौड़ते हुए बिल्कुल मेडिटेशन सेंटर के अंदर आ गए, हॉल में। और उनका दिमाग इतना मतलब हलचल और डर में आ चुका था। उन्होंने दीदी के हाथ जोड़ लिए जो वहाँ सेंटर इंचार्ज थी। तो उनको समझ ही कुछ नहीं आया, इतने डर गए वो, बिल्कुल कोमा जैसे। तो फिर दीदी ने सबको मेडिटेशन कराया। भूकंप थोड़ी देर का ही था और सब अच्छे अवस्था में आ गए वापस। क्योंकि विदेशों में परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन मेडिटेशन को वो प्रेफर करते हैं। मेडिटेशन एक्चुअल में वही चीज है, सुप्रीम से स्वयं को कनेक्ट करना। पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। आज हम देखते हैं, अगर आप किसी से बाइक की चाबी मांगेंगे कि भाई मैं कहीं जाना चाहता हूँ, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर कार और बाइक, तो पहले से सोच के रखता है कि इसके बदले मैं आपसे क्या मदद लूंगा। क्योंकि सहयोग की शक्ति ही नहीं है, तो हम अदला बदली का खेल खेलते हैं।
हमें जिससे मतलब है हम उसी की मदद करते हैं, और उसका कई गुना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती। पावर टू विथड्रॉ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कछुआ क्या करते हैं? कछुआ जब काम है शरीर के अंग बाहर निकालेगा, अदरवाइज अंदर। तो हमें भी जब दुनिया में ऑफिस जॉब किसी भी काम को करना है, बाहरी दुनिया में आ जाए, मतलब कॉन्शियसनेस बाहर में आ जाए, एक्टिव हो जाए। और जैसे ही हमारा काम खत्म, अंदर, अंदर की दुनिया मतलब एनर्जी, पीस, पावर, लव, परमात्मा, ये। तो ये हमने 8 पावर्स बताए हैं। और अभी मैं, रितांशु भाई है हमारे बीच, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज सेशन को आज के समाप्त करते हुए 15 से 20 मिनट का हमें अनुभूति कराएं। और कुछ हमें रिकॉर्डेड आपको हम मेडिटेशन म्यूजिक और कमेंट्री भी भेजेंगे, आप इससे कनेक्ट करना। कल हमारा एक सेशन और होगा, मे बी कल या आफ्टर 1 डेज, वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, जिसमें आप अपने क्वेरीज रख सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है। और फिर हम इसको क्लोज करेंगे, बिकॉज टुडे इज अवर लास्ट सेशन। सो एक फीडबैक सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने प्रश्न उत्तर हमें हमसे पूछ सकते हैं। और अभी हम मेडिटेशन करेंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, रितांशु भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, यस। ओम शांति। आवाज ऑडिबल है? यस, यस। ओके। अब कुछ मिनट के लिए हम आज जो भाई जी ने सत्र करवाया उसके आधार पर परमात्मा से गहरे संबंध का अनुभव करेंगे। तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए, एकदम रिलैक्स होके आप चाहे तो चेयर पर बैठ सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट अगर आपके हाथ में कुछ है तो आप उसको साइड में रख के एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। अब अपना सारा ध्यान श्वासों पर ले आए। कैसे श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, सारा ध्यान श्वासों पर ले आए। जैसे जैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी समा रही है, और श्वास छोड़ते समय नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी अंदर और नेगेटिव बाहर विजुलाइज करें। सारा ध्यान श्वासों पर है। अब अपना सारा ध्यान अपने दोनों हाथों की उंगलियों की ओर ले आए। आपके दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हैं। एकदम रिलैक्स छोड़ दे दोनों हाथों की उंगलियों को। दोनों हाथों की उंगलियों से सफेद प्रकाश निकल रहा है। जो सफेद प्रकाश दोनों हाथों की हथेलियों में फैल चुका है। अब धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश हथेलियों से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कोहनी की ओर। उंगलियों से लेकर कोहनी तक का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, एकदम रिलैक्स। और उंगलियों से लेकर कोहनी तक के हिस्से में सफेद प्रकाश फैल रहा है, और ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि ये हिस्सा सुन्न हो रहा है। इस हिस्से में ना होने का आभास हो रहा है।
अब अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो के मध्य में ले आए। दोनों आईब्रो के बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा विजुलाइज करें। कैसे ये सफेद चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है। व्हाइट शाइनिंग स्टार, ज्योति बिंदु स्वरूप। अब अपना सारा ध्यान श्वासों पर ले आए। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपका मन एकदम शांत हो रहा है, एकदम रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान दोनों हाथों की कोहनी की ओर। अब ये सफेद प्रकाश आपके कंधों में फैल रहा है और आपके दोनों हाथ सफेद लाइट के बने हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट की दो रॉड हैं। इतना प्रकाशमय आपके दोनों हाथ हो चुके हैं, उनसे लाइट ही लाइट निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों हाथ में कोई अस्तित्व है ही नहीं, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस है ही नहीं। एकदम दोनों हाथ जैसे ना होने का आभास हो रहा है, एकदम रिलैक्स हो चुके हैं दोनों हाथ। वापिस अपना ध्यान भ्रुकुटी के बीच, दोनों आईब्रो के बीच ले आए। दोनों आईब्रो के बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा, एकदम शांत सफेद चमकता हुआ सितारा। कैसे दोनों आईब्रो के बीच में स्थित है, उसको देखने का प्रयास करें। अब अपना सारा ध्यान दोनों पैरों की उंगलियों की ओर ले आए। आपके दोनों पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स है, कोई भी प्रकार का बोझ इन उंगलियों में नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड। और दोनों पैरों की उंगलियों से प्रकाश निकल रहा है और ये सफेद प्रकाश दोनों पैरों के पंजों में फैल रहा है और अब धीरे धीरे ये प्रकाश घुटनों की ओर बढ़ रहा है। उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा एकदम सफेद प्रकाशमय हो चुका है और इस हिस्से में एकदम रिलैक्सेशन का अनुभव हो रहा है, एकदम रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान प्रकृति के मध्य में ले आए। मस्तक के बीच सफेद चमकता हुआ सितारा, व्हाइट शाइनिंग स्टार, इससे सफेद प्रकाश निकल रहा है और मेरे पूरे चेहरे के आसपास फैल रहा है। मेरे पूरे चेहरे पर ये सफेद प्रकाश फैल रहा है। अपना सारा ध्यान घुटनों की ओर ले आए। आपके दोनों पैरों के घुटने एकदम रिलैक्स है और घुटनों से सफेद प्रकाश कमर की ओर बढ़ रहा है। घुटनों से लेकर कमर तक का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स। और इस हिस्से में सफेद प्रकाश फैल चुका है और मेरे दोनों पैर एकदम प्रकाशमय हो चुके हैं। इन दोनों पैरों में ना होने का आभास हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों पैर लाइट के बने हैं, सफेद प्रकाश के बने हुए हैं।
अब धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश कमर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, रीढ़ की हड्डियों से होते हुए कंधों की ओर। आपका कमर से लेकर कंधों तक का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स है। कमर से लेकर ये सफेद प्रकाश रीढ़ की हड्डियों के एक एक हड्डियों से होते हुए ये सफेद लाइट कंधों तक फैल चुकी है। आपके कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें। आपने इन कंधों को क्यों पकड़ रखा है, जबकि आप इन कंधों में हैं ही नहीं। आपका अस्तित्व दोनों आईब्रो के बीच में सफेद चमकते हुए सितारे के मुनाफिक है। आपका सारा ध्यान दोनों आईब्रो के मध्य में ले आए। सफेद चमकता हुआ सितारा, मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, वाइट शाइनिंग स्टार। और आप से सफेद प्रकाश की किरणें पूरे चेहरे पर फैल रही है। आपकी आंखों की पलकों में लाइट ही लाइट फैल रही है। दोनों गाल भी सफेद प्रकाशमय हो चुके हैं। गर्दन में भी सफेद प्रकाश फैल रहा है और पूरा चेहरा सफेद प्रकाश का बना हुआ है। और आपका पूरा शरीर सफेद लाइट का बना हुआ है। इस सफेद लाइट के शरीर में भ्रुकुटी के बीच में आप दोनों आईब्रो के बीच में विराजमान है, सफेद चमकते हुए सितारे। ये शरीर अलग और आप आत्मा अलग। ये शरीर एक खाली माध्यम है जो आप यूज कर रहे हैं। ये शरीर एकदम प्रकाशमय हो चुका है। अब हम उससे मिलन करने चलेंगे जिसको हमने जन्म जन्मांतर से ढूंढा, मंदिरों में जिसकी पूजा की। आज हम उससे बहुत समीप का अनुभव करेंगे। आज हम उससे खुदा दोस्त का अनुभव करेंगे। परमात्मा मेरा दोस्त है। तो मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस सफेद प्रकाश के शरीर को यहीं छोड़कर ऊपर की ओर जा रहा हूँ। विजुलाइज करें, आप इस शरीर के बाहर आ चुके हैं, 5 फीट ऊपर, और नीचे आपका सफेद लाइट का शरीर है। और ये सफेद चमकता हुआ सितारा मैं हूँ, 5 फीट ऊपर। अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ, बादलों को पार करते हुए, धरती को पार करते हुए। दूर से धरती का गोला नजर आ रहा है। जैसे जैसे मैं और दूर जा रहा हूँ, ये गोला और छोटा होता जा रहा है। सूरज, चांद, सितारों की दुनिया के भी पार मैं सफेद चमकता हुआ सितारा आज अपने परम मित्र, परम पिता परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। और ऊपर, और ऊपर बहुत सुंदर लाल सुनहरे बादल नजर आ रहे हैं जो मुझे आकर्षित कर रहे हैं। और मैं चमकता हुआ सितारा इस लाल प्रकाश की दुनिया की ओर तेजी से बढ़ रहा हूँ।
और प्रवेश कर लेता हूँ परम धाम में, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, जहाँ गहन शांति ही शांति है। परम धाम में महसूस करें इस शांति को, जिस शांति के लिए मैं चारों ओर भटक रहा हूँ, वो शांति मेरे घर में है, अपने आत्मा के घर। और दूर से आपको बहुत सुंदर आत्माओं का झाड़ नजर आ रहा है। बहुत सारे चमकते हुए स्टार्स आत्माओं के रूप में नजर आ रहे हैं। ये सब आत्माएं मेरी तरह ही यहाँ के रहने वाले हैं, और इन सब से ऊपर चमक रहे सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जिनको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं। बाबा अर्थात पिता, लेकिन वो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं उसको ध्यान से देख रही हूँ। वो सर्व संबंध निभाने के लिए मुझसे तैयार है। आज मैं उससे खुदा दोस्त यानी कि फ्रेंड का अनुभव करूंगा। मैं चमकता हुआ सितारा उसके और नजदीक जा रहा हूँ। देखें कैसे शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी किरणें पूरे परम धाम में फैल रही है, और पूरे परम धाम में अब केवल मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा, जो कि आज मेरे खुदा का दोस्त है, मैं उनसे दोस्त की भासना लूंगा। एक दोस्त के साथ हम क्या करते हैं? अपने दिल की सारी बातें उसको सुनाते हैं। जो बात हम किसी से नहीं करते वो सिर्फ उससे करते हैं। तो आप चमकते हुए सितारे उसके बिल्कुल नजदीक हैं। तो आज उससे अपनी सारी दिल की बातें कर रहे हैं। जो भी आपको अंदर में दुख हो, तकलीफ हो, या कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर नहीं कर सकते किसी से, आज सारी बातें उससे करें। तो 2 मिनट का हम आपको समय देते हैं। अपनी सारी दिल की बातें उसको कह दें। जो भी आपके दिल में आ रहा है सब आज उसको सुना दे, क्योंकि वो आज आपका दोस्त है। वो आपकी बात किसी को नहीं कहेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन देगा। प्यार भरी बातें उससे करें। अब महसूस करें उसकी किरणें आपके अंदर समा रही है। जैसे कि आपने जो भी बातें उसको सुनाई, एक दोस्त के रूप में वो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन किरणों द्वारा आपको दे रहे हैं। मेरे दिल से इतनी दुआएं उनके लिए निकल रही है। ओ मेरे खुदा दोस्त, आप कितने अच्छे हो। महसूस करे जैसे कि वो मुझे वरदानों से भरपूर शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, और मैं आत्मा इन शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ, और मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। प्यार भरी बातें करें उससे।
हे खुदा दोस्त, इतने जन्म आपको पुकारा, अब आके मिले हो। आपका कोटि कोटि बार शुक्रिया। अब हम दोनों सितारे एकदम नजदीक में हैं और अब नीचे आ रहे हैं, परम धाम को पार करते हुए वापस इस अंतरिक्ष में चांद सितारों की दुनिया की ओर, धरती की ओर बढ़ रहे हैं दोनों सितारे। तो वापस इस धरती में प्रवेश कर लेते हैं, वापस जहां आप बैठे हैं उस हॉल में, उस कमरे में आ जाएं और ऊपर से आप दोनों चमकते हुए सितारे नीचे बैठे हुए आपके लाइट के शरीर को देखें और आपने इस शरीर में प्रवेश कर लिया दोनों आईब्रो के बीच में, और ऊपर 10 फीट ऊपर आपके परम पिता परमात्मा शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी ज्वालामुखी शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही है और आपके ऊपर बरस रही है, जैसे कि एक झरना आपके ऊपर बरस रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है, एकदम रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, जितना धीरे हो सके, एकदम स्लोली, और कुछ समय के लिए इसी अवस्था में बैठे रहें, इस गहन सुख और शांति की अनुभूति में बैठे रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है, और जैसे कि रोहित भाई जी ने बताया कि कल या परसों